नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है नौकरशाही की अवधारणा, द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। नौकरशाही का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द ब्यूरोक्रेसी है। ये जो ब्यूरोक्रेसी शब्द है फ्रांसीसी भाषा के ब्यूरो शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ है एक विभाग। फ्रांस में इस शब्द का प्रयोग ड्रॉवर वाली मेज या लिखने वाली डेस्क के लिए किया जाता था और इस डेस्क पर जो कपड़ा यह डेस्क जिस कपड़े से ढकी हुई होती थी उसको ब्यूरल कहा जाता था। इसी आधार पर निर्मित ब्यूरो शब्द सरकारी कार्यों का परिचायक है। इस प्रकार आगे चलकर धीरे धीरे ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग सरकार को चलाने के लिए किया जाने लगा और वर्तमान समय में धीरे धीरे जहाँ पे सरकार में निरंकुशता, संकुचित दृष्टिकोण, यथावादिता दिखाई पड़ा, उन्हें नौकरशाही की संज्ञा दी जाने लगी। इस प्रकार नौकरशाही का धीरे धीरे अर्थ नियमों का कठोर पालन, अनुत्तरदायित्व, जटिल प्रक्रिया और निहित स्वार्थों से लिया जाने लगा। एक विद्वान हैं माइकल क्रोजियर। इन्होंने नौकरशाही को एक अस्पष्ट शब्द कहा है और इनका ये मानना था कि समाज विज्ञानों में इस शब्द का प्रयोग मुख्यतः 3 रूपों में हुआ है। प्रथम, ब्यूरोक्रेसी ब्यूरो के द्वारा सरकार है। इसी प्रकार द्वितीय, इसका प्रयोग मैक्स वेबर के द्वारा प्रारंभ हुआ और तीसरा, इसका प्रयोग ऐसे संगठन का परिचायक है जिसमें कार्यों का धीमापन, प्रक्रियाओं की जटिलता, नियमित कार्यविधि, लक्ष्यों के प्रति दुर्भावना, कष्टकारी प्रभाव, लाल फीताशाही, विभागीय विचार आदि बातें सम्मिलित की जाती हैं। इस प्रकार हम ये जो विभिन्न विद्वानों के विचार हैं और ये शब्दों के आधार पे देखें तो नौकरशाही शब्द में अस्पष्टता पाते हैं और इसके अनेकार्थक शब्द या भावार्थ निकलते हैं। अब हम देखते हैं नौकरशाही के लक्षण। नौकरशाही के लक्षण या प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो नौकरशाही के जो प्रमुख लक्षण हैं वो इस प्रकार हैं। कानून और नियमों में अटूट विश्वास। नौकरशाही की अवधारणा कानूनों और नियमों में अटूट विश्वास रखती है। उनको इस बात का प्रारंभ में ही प्रशिक्षण दिया जाता है कि जो भी कार्य किए जाएं वो कानून और नियम के अनुसार किए जाएं। और वर्तमान समय तो लोकतांत्रिक संस्थाओं का युग है और लोकतंत्र में कानूनों को सर्वोच्च महत्व दिया जाता है। तो नौकरशाही जो भी कार्य करेगी वो कानून और नियमों के अनुसार ही करेगी। तो नौकरशाही का पहला लक्षण ये है कि यह कानून और नियमों में अटूट विश्वास रखती है।
जो दूसरा लक्षण है, इसमें पद सोपान की व्यवस्था निहित होती है। नौकरशाही में प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी की सत्ता परिभाषित और निर्धारित होती है। वह उस पद के बाहर कार्य करने की स्थिति में नहीं रहता। इसी प्रकार एक विशेषता ये है, जो भी नौकरशाही कार्य करती है वो कार्य करने के पीछे सत्ता का आधार या राज्य का कानून होते हैं। नौकरशाही जो भी कार्य करेगी उस कार्य को करने का अधिकार उसको शासन से प्राप्त होता है, सरकार से प्राप्त होता है। और ये जो नौकरशाही होती है वह स्थायी होती है और इनके श्रम के बदले निश्चित मेहनताना मिलता है। ये कुछ विशेषताएं हैं। एक विद्वान है एफएम मार्क्स। एफएम मार्क्स ने नौकरशाही के 4 रूपों की चर्चा की है। पहला रूप है अभिभावकी नौकरशाही, जो कि हमें चीनी और प्रशा की शासन व्यवस्थाओं में दिखाई देती है। जातीय नौकरशाही, संरक्षक नौकरशाही और योग्यता पर आधारित नौकरशाही। इस प्रकार एफएम मार्क्स ने नौकरशाही के 4 रूपों का विवेचन किया है। अब हम मैक्स वेबर ने जो नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी के बारे में जो विचार प्रतिपादित किए हैं उनके बारे में विचार विमर्श करते हैं। तो आधुनिक विचारकों में मैक्स वेबर ऐसे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने नौकरशाही के सिद्धांतों के बारे में विस्तार से विचार विमर्श किया है। मैक्स वेबर ने नौकरशाही पर इस प्रकार से नौकरशाही की विवेचना की है जिनको हम इस प्रकार विचार विमर्श कर सकते हैं। उनका इस प्रकार वेबर ने एक आदर्श नौकरशाही तंत्र की जो विशेषता बताई है वो इस प्रकार है। श्रम विभाजन पर आधारित नौकरशाही की जो पहली विशेषता ये है कि नौकरशाही लक्ष्य प्राप्ति के लिए संगठन में जो भी कार्य किए जाएंगे उन कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है ताकि हर व्यक्ति के कार्य सरल हों, सुनिश्चित हों, ताकि प्रत्येक कर्मचारी को यह पता हो कि मुझे क्या काम करना है और कौन से कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना। तो पहला है नौकरशाही, मैक्स वेबर की नौकरशाही की पहली विशेषता है वो है श्रम विभाजन पर आधारित। दूसरी जो विशेषता है वो है पद सोपान पर आधारित। मैक्स वेबर मानते हैं कि नौकरशाही तंत्र प्रशासन में पद सोपान के आधार पे निर्धारित होती है, जिसमें अधीनस्थ कर्मचारी उच्च स्तरीय कर्मचारियों की देखरेख में उनके सुपरविजन में कार्य करते हैं। तो पद सोपान मैक्स वेबर की नौकरशाही की दूसरी विशेषता है। फिर तीसरी जो विशेषता उसने बताई है वो है औपचारिक नियम और प्रक्रियाएं। नौकरशाही संगठनों में औपचारिक नियम और प्रक्रियाओं पर भी काफ़ी निर्भरता रही है। ये नियम और प्रक्रियाएं इतनी व्यापक हैं और इतने स्थिर हैं कि प्रत्येक कार्मिक को इन्हीं के अनुसार चलना पड़ता है। जो नेक्स्ट उन्होंने मैक्स वेबर ने विशेषता बताई है वो आजीविका
नौकरशाही के सदस्य नौकरी के रूप में इस सेवा में आते हैं, यानी आजीविका के आधार पे वो संगठन में प्रवेश करते हैं। और प्रत्येक कर्मचारी संगठन के पद सोपान की परंपरा के अंतर्गत निम्न पद से उच्च पद पर उन्नति की आशा करता है, और यह पदोन्नति योग्यता और वरीयता दोनों ही आधार पर होती है। निर्धारित वेतन। नौकरशाही तंत्र में कर्मचारियों को निश्चित वेतन के रूप में पारिश्रमिक दिया जाता है। एक जो विशेषता है वेवेरियन मॉडल की, वो है निर्वैयक्तिकता या अवैयक्तिकता। नौकरशाही का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कर्मचारियों के बीच जो संबंध होते हैं वो अवैयक्तिक होते हैं, क्योंकि जो संबंध होते हैं वो कानून के आधार पर निर्धारित होते हैं। उनके जो संबंध होते हैं वो औपचारिक होते हैं, अनौपचारिक नहीं होते। इस प्रकार ये मैक्स वेबर के नौकरशाही संबंध की कुछ विशेषताएं थी। अब हम नौकरशाही के दोषों के बारे में विचार विमर्श करते हैं। तो नौकरशाही के दोषों पर यदि हम विचार विमर्श करें तो एक विद्वान है लॉर्ड हेवर्ट ने एक किताब लिखी 1929 में, जिसका नाम था न्यू डेस्पोटिज्म। इस पुस्तक में उन्होंने सिविल सेवकों की कठोर आलोचना की और उन्होंने कहा कि ये जो सिविल सेवक हैं वे ऐसी शक्तियां हथियाने का प्रयत्न कर रहे हैं जो वास्तव में व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के क्षेत्र में आती हैं। रैमजी म्योर ने भी लिखा है कि नौकरशाही मंत्रीय उत्तरदायित्व की आड़ में फलती फूलती है। इस प्रकार विभिन्न विद्वानों ने नौकरशाही की अनेक बिंदुओं के आधार पर जो आलोचनाएं की हैं वो बिंदु इस प्रकार हैं। पहला जो आलोचना का बिंदु है वो है जनसाधारण की मांगों की उपेक्षा। नौकरशाही यह मानकर चलते हैं कि वो लोकहित में कार्य कर रहे हैं और उन्हीं के द्वारा लोकहित की सही व्याख्या की जा सकती है। इसके अलावा वो आगे पीछे कुछ भी नहीं देखते और इसी के चलते वो अपने विवेक के अनुसार कार्य करते हैं, जिससे क्या होता है आमजन की मांगों और इच्छाओं की क्या होती है उपेक्षा होती है। दूसरा क्या होता है कि नौकरशाही की जो प्रमुख जो दोष है वो है लाल फीताशाही। नौकरशाही की एक मुख्य जो आलोचना है यह है लाल फीताशाही। इसके कार्यों में पर्याप्त विलंब होता है। नौकरशाही के कार्य नियत प्रकृति के होते हैं और अधिकारी औपचारिक प्रक्रियाओं में कठोरता के साथ नियमों विनियमों का पालन करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य की संपन्नता में क्या होता है बाधा पहुंचती है और किसी कार्य में जटिलता उत्पन्न हो जाती है, उस कार्य में समय ज़्यादा लग जाता है। इस प्रकार नौकरशाही का ये दूसरा दोष है लाल फीताशाही। नौकरशाही की जो प्रवृत्ति होती है वह अनुदारवादी होती है, यानी यथास्थितिवादी होती है। वह नियमों और कायदों के चिपके रहते हैं, वह परिवर्तन का कभी समर्थन नहीं करते। इसी प्रकार नवीन निरंकुशता को भी वो बढ़ावा देते हैं। एक आलोचना कुछ विद्वान श्रेष्ठता की भावना को लेकर करते हैं और कार्यकुशलता का भी उनमें अभाव होता है। ये कुछ आलोचनाएं जिन्होंने विद्वानों ने इनकी आलोचनाएं की हैं।